चलिए जी, एक बार फिर से सबको राधे राधे। सारा मार्कर कहाँ गया भाई? अच्छा, उधर भी चला गया। चलिए, आइए जरा डिस्कस करते हैं आज कुछ अपने एडवांस कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा क्लियर किया जाए। आपके लायक जितनी बातें नॉर्मली होनी थी लगभग हो चुकी हैं, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। लेकिन आज कुछ बातों को डिस्कस करना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। उसको डिस्कस भी किया जाएगा और आपको सॉल्यूशंस भी दिया जाएगा। क्या मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेज रखे थे और भी करने के लिए, याद है? हमने बोला था कि आप क्या कर लेना, 6 तक तो हो ही गया था, 6 7 तक हो गया था, आपको 8th नंबर से करना था, याद है? आइए जरा इस पे डिस्कस तेजी से करते जाएं और फिर समझेंगे कि आज मैंने आपको कुछ टेलीग्राम पे नोट्स सेंड कर रखा है, उस नोट्स के क्या यूज होने वाले हैं, क्या मायने हैं, ठीक है। बात क्लियर है? चलिए, आइए सबसे पहले देखते हैं जरा इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। क्या दे रखा है आपके पास? है आप सबके पास फोटो तो होगा पहले वाला, ठीक है। टेलीग्राम पे चेक करते रहिए। क्या दे रखा है? फॉलोइंग आइटम्स वेयर इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड, ठीक है। विकास से एक नाम याद आ गया, विकास और प्रगति। दो हमारे मस्कट लॉन्च हुए हैं 2026 सेंसस के लिए, याद है कि नहीं आपको? जनगणना चल रही है ना, 2027 में कंप्लीट हो जाएगा, 1 मार्च को पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 31 मार्च तक आपके सारे डेटा आ जाएंगे। 2021 में होना था पर कोरोना की वजह से डिले हो गया। तो अब जनगणना शुरू हो चुका है, आपके घर पे जनगणना वाले आ चुके होंगे और जनगणना वाले इस बार 2 काम कर रहे हैं। एक तो पहले हाउस नंबर दे रहे हैं और फिर हाउस नंबर के बाद आके आपका पॉपुलेशन सर्वे किया जा रहा है। तो इस बार 2 थीम है, कुछ बातें याद आ गई विकास नाम से इसलिए बता दूं, ठीक है। कि इस बार हाउस पॉपुलेशन सेंसस में 2 नॉर्मली मेन डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, एक तो हाउस नंबर और दूसरा पॉपुलेशन का। अच्छी बात यह है कि इस बार कास्ट बेस्ड सेंसस भी हो रहा है, जाति जनगणना भी हो रही है। आपने बिहार में देखा, बंगाल में देखा, ठीक है। हाउस नंबर इसलिए एलोकेट किया जा रहा है ताकि जो इलीगल पर्सन्स हैं, जो ठीक है माइग्रेंट वाले लोग हैं, उनको पकड़ा जा सके और डिपोर्ट किया जा सके। इसके लिए इस बार हाउस सेंसस भी अप्लाई कर दिया गया है। और हाउस सेंसस के लिए आपने देखा होगा कि एक फोटो रिलीज हुआ होगा जिसमें एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, जनगणना करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आपके घर पे मेल या फीमेल ही तो कोई आ रहा होगा। तो मेल का नाम उसमें वो मस्कट होता है। मस्कट का मतलब एक सिंबल। कोई भी खेल होता है तो आप देखते हैं ना, कोई ऐसे ओलंपिक होता है तो ऐसे चिराग लेके टाइगर खड़ा होता है, उसको मस्कट बोला जाता है, ठीक है। तो इस बार जो लड़के का नाम रखा गया वो विकास है और जो लड़की का नाम रखा गया वो प्रगति है, ठीक। चलिए, कुछ बेसिक बातें थी, जीके से रिलेटेड अपडेट था, कर दिया गया। हाँ जी, पेट का फॉर्म आ गया। हाँ, अच्छी बात यह कि पेट का फॉर्म आ गया है, कृपया कर भरें। और सेंटर जहाँ पे भी आए, ठीक है, कोशिश करिएगा अगर हो सके तो 1 से 2 दिन पहले सेंटर के यहाँ पहुंचे। अगर कोई रुकने वाला रिलेटिव हो, अगर आपका वहां पे कोई नियर और डियरेस्ट दिख जा रहा है तो 1 दिन कम से कम या 2 दिन पहले जाके रुक जाना और 1 से 2 दिन बाद आने की ही कोशिश करना। बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन होता है आने जाने का, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही ज्यादा क्या होता है, भीड़ होता है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी यूपी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, ज्यादातर जो यूपी शायद ट्रिपल एस सी या यूपी पीसीएस के थ्रू जो भी आने वाला है वैकेंसी, वो सारा पेट के थ्रू ही आने वाला है, ठीक है। कई बार कई सारी अच्छी अच्छी वैकेंसियां हमारे यहाँ से इसलिए निकल गई क्योंकि उसमें पेट डिमांड कर दिया गया था और पेट हमने दिया नहीं था। मैं भी भीड़ की वजह से ही नहीं दे पाया था, 2 बार 3 बार फॉर्म भरा लेकिन गया नहीं, ठीक है। तो कोशिश करना कि अगर आपकी अवेलेबिलिटी हो तो 1 2 दिन पहले, क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा होता है कि भैया आप देख के ही पेपर छोड़ देने का सोचोगे। सोचो, हम तो लड़के हैं, भीड़ की आदत है, फिर भी हम देख के छोड़ देते हैं, बहुत ही ज्यादा रश होता है, ठीक। और भगवान ना करे कि बिहार सेंटर पड़ जाए, क्योंकि भैया बिहार में तो ऐसे ही ठुसाई के लिए फेमस है। आइए जरा आते हैं वापस। तो क्या दे रखा है कि विकास लिमिटेड है, जिनके बैलेंस शीट में कुछ आइटम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज 70 पेड पर शेयर। ध्यान से देखना, क्या है? 5000 कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है हमारे? माफ करना, प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज नहीं दे रखा है। प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹100 के तो है, पर पेमेंट कितना है? ₹70 पेड है। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है? क्या ये सर फुल्ली पेड है? नहीं। तो क्या नेहा ये
रिडेम्पशन के लिए अवेलेबल होंगे या इनको पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्या हम इनको डायरेक्ट ही, मैं कहूँ कि 5,000 शेयर हमने 100 रुपए के इशू किए थे, लेकिन अभी हमने उनसे लिया कितना है, 70 रुपया। तो क्या इनको केवल 70 रुपया लौटा दिया जाए या पहले इनसे 30 रुपया लिया जाए, 100 रुपया हो फिर इनका रिडेम्पशन किया जाए? बिल्कुल सही बात है। कंडीशन हमने पहला पढ़ा था, तभी पढ़ा था कि सर कोई भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जब तक वो फुल्ली पेड ना हो, कोई भी कंपनी उसको रिडीम नहीं कर सकती है। सर फायदा क्या होगा, पहले 30 लेना फिर 100 देना? तो हमने बात किया था कि सर अगर देखो कंपनी इसमें 30 रुपया मांगेगी, हो सकता है कुछ लोग डिफॉल्ट कर जाए, और कंपनी अगर ठीक है ऐसे लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे तो कंपनी का क्या हो जाएगा, फायदा। क्यों? क्योंकि वो उनके शेयर को क्या कर देगी, फॉरफिट करके जब्त कर लेगी, तो पैसा लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शेयर भी कैंसिल हो जाएगा। तो कंपनी ऐसे लोगों को ढूंढती है कि भैया कहीं से कंपनी का कुछ फायदा हो जाए, इसलिए पहले वो रिमेनिंग 30 रुपीज लेगी और फिर आपको 100 रुपीज पे ऑफ करेगी। ठीक, तो पहला एंट्री हमारा किसका पास होगा, सर इसको कॉल्ड करने का, फाइनल कॉल करने का और इससे पैसा रिसीव करने का। सर फाइनल कॉल करने की एंट्री क्या होती है, फाइनल कॉल करने की एंट्री क्या आती है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पैसा ले लेंगे 5,000 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से, ठीक है 1.5 लाख रुपया ले लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे दे रखा है सर उनके सिक्योरिटी प्रीमियम है या शेयर प्रीमियम कितना बचा है, शेयर प्रीमियम में कितना पैसा बचा हुआ है, 50,000 या 50,000 रुपए अभी बचे हुए दिख रहे हैं। सीधी सी बात है, इशू किया गया होगा प्रीमियम वगैरह पे या कहीं से पैसा आया होगा, शेयर पे ही तो पैसा आया होगा। CRR ऑलरेडी जो बना हुआ है उसमें कितना पैसा दिख रहा है, 2 लाख रुपए दिख रहे हैं। तो सर क्या हमें रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा या पहले से ही मेंटेन है? तो क्या अभी मेंटेन करना पड़ेगा? अरे बिल्कुल करना पड़ेगा। ये CRR किसी और शेयर के लिए बनाया गया होगा, ये थोड़ी नहीं बोला कि इसके लिए बनाया गया है। और याद रहे CRR हम तभी बनाते हैं जब हमें शेयर का क्या करना होता है, रिडेम्पशन, और जब रिडेम्पशन करना होता है तभी हम क्रिएट करते हैं नॉर्मली। याद है हमने बात किया था कि सर ये प्रोविजन नहीं है कि पहले ही आप बना लो या हर साल थोड़ा थोड़ा बनाओ, आप हर साल चाहो तो ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली इसकी एंट्री कब पास होती है, रिडेम्पशन के समय। मैंने बोला था ना कि डिवेंचर का और प्रेफरेंस का रिडेम्पशन में यही कंफ्यूजन होगा। डिवेंचर में हम पहले ही दिन से एंट्री पास करना शुरू कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के बेसिस पे काम करता है, ठीक है, और वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए हम पहले दिन से उसका प्रोविजन बनाना शुरू करेंगे। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, प्रोविजन, लेकिन ये चार्ज अगेंस्ट नहीं बल्कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है, और इसलिए इसकी एंट्री कब पास होती है, रिडेम्पशन के समय एंट्री इसकी पास होती है। ठीक, जनरल रिजर्व में आपका कितना पैसा है, GR में कितना पैसा है, सर पूरे 5 लाख रुपए। ठीक, नीचे आपको क्वेश्चन क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। सर हम रिडीम करने वाले हैं, रिडीम करने वाले हैं कितने पे, 5% प्रीमियम पे, यानी हमें 100 की जगह कितने रुपए लौटाने होंगे आकांक्षा, 100 की जगह कितने लौटाने होंगे सर, 5 रुपए ज्यादा, 105 रुपए पर शेयर लौटाने होंगे। बात क्लियर? ऑन 1 जनवरी 2024, डेट भी आपको दे रखा है 1 जनवरी 2024। फॉर दिस पर्पज द कंपनी हैज इशूड इक्विटी 5,000 शेयर्स ऑफ ₹60 पर शेयर एट 70 पर शेयर पर। बोला है कि इस काम के लिए कंपनी रिडेम्पशन करने के लिए 5,000 क्या कर रही है, क्या कर रही है, इशू कर रही है, किसको, इक्विटी शेयर्स को, ऑफ ₹60 ईच। वैल्यू कितने का है, 60 रुपए का, लेकिन रुपीज रुपीज क्या है, रुपीज क्या है, ₹70 पेड है। इसका मतलब क्या हुआ, समृद्धि जरा बताओगी, 60 रुपए का शेयर है और 70 रुपए में, ठीक है, लिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, 10 रुपया क्या लिया जा रहा है, प्रीमियम लिया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे क्या दे रखा है, ₹20 ऑन एप्लीकेशन। अच्छा अब देखो इसी को बोला गया कि भैया ये जो हम पैसा ले रहे हैं किस पे ले रहे हैं, 20 रुपया एप्लीकेशन पे, उसके बाद 35 रुपया अलॉटमेंट पे, और बैलेंस बोला गया है फाइनल कॉल पे। तो कितना हो जाएगा, 55, और कितना हो जाएगा, 15 रुपया, 70 रुपया हो गया। चेक करिए, 20, 30, 50 और 20, 70, 70 रुपए हो गए। 70 रुपए को हम लोगों ने डिमांड कर लिया। अब सर यहाँ पे हमें जब इशू करेंगे तो एक ही बार में सारा पैसा आ जाएगा या थोड़ा थोड़ा करके, वही जैसे हमने पहला तरीका सीख रखा था, एप्लीकेशन को ड्यू, एप्लीकेशन रिसीव। ठीक है, हाँ यहाँ पे कितना एप्लीकेशन कितना ड्यू, सर जितना ड्यू होगा उतना ही रिसीव होगा, ओवर सब्सक्राइब वाला केस नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा है।
बाई एज्यूमिंग दैट ऑल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, ठीक है, बोला गया कि एज्यूम करे कि सारा अमाउंट अलॉटमेंट का क्या हो चुका है, ड्यूली रिसीव्ड, एंड प्रेफरेंस शेयर रिडीम ऑन ड्यू डेट, और प्रेफरेंस शेयर को सही समय पे क्या कर दिया जा रहा है, रिडीम कर दिया जा रहा है। मेक जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इफ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू यूज जनरल रिजर्व एज मिनिमम एज पॉसिबल। लास्ट में आपको क्या बोल रखा है कि भैया जनरल रिजर्व को क्या करना है, मिनिमम यूज करना है। तो सर सीधी सी बात है, जनरल रिजर्व का मतलब गुल्लक कम से कम यूज करना है। तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, बाहरी शेयर्स को, कि बाहर से कितना पैसा आ जा रहा है, जितना कम होगा उतना हम किसका यूज करेंगे, गुल्लक का। 50,000, ठीक है, सॉरी 5,000 शेयर से 60 रुपए के आ रहे हैं, 3 लाख रुपए के आपके पास क्या आ रहे हैं, एक्सटर्नल फंड आ रहा है। हमें रिडीम कितना करना है, 5 लाख, तो हम कितने गुल्लक का यूज करने वाले हैं, 2 लाख का। बात क्लियर है। सर क्या प्रीमियम का भी अरेंजमेंट किया जाएगा 5% का, ना, इसका हम सर पैसा निकाल के रख देते हैं, इसको सीआरआर वगैरह में ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, सीआरआर में ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हेलो, बात क्लियर है। चलिए, तो ये बात क्लियर है। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना शुरू करेंगे आप या हम करें, आप करिए एक बार जरा जल्दी से, जल्दी से, रफ में। चलिए एंट्री बताते जाएंगे, आप ही लोग एंट्री बताते जाइए, मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला एंट्री किसका, जल्दी जल्दी, सबसे पहला, बिल्कुल, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ऑन परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बात क्लियर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइनल कॉल करेंगे, किससे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। क्यों, क्योंकि बिना फाइनल कॉल किए हम किसी को भी रिडीम नहीं कर सकते हैं। आइए जल्दी बताइए एंट्री क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगा, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और 2% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, याद है ओनरशिप देना पड़ेगा। सर कितने शेयर है, 5,000 शेयर पे 30 रुपया, कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। बात क्लियर है, ठीक है। पैसा इनसे रिसीव कर लिया जाएगा, क्योंकि कहीं भी फेलियर वाला कंडीशन नहीं दे रखा है कि कितने लोग फेल कर रखे हैं, तो पूरा पैसा आ जाएगा। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने शेयर पे, 5,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। और इस लेटर को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने से, 1.5 लाख से। फाइनल कॉल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, फाइनल कॉल तो सर एज इट इज होता है, जैसे पहले होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे सर, फाइनल कॉल हो गया, अब ये हमारे प्रेफरेंस होल्डर किस में कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, जल्दी जल्दी, किस में कन्वर्ट हो गए, फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो गए। अब हम इनको क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। तो सर पहले इश्यू वाला, या पहले इनसे छीना जाए, फाड़ा जाए, फेंका जाए और वेट कराया जाए, सर पहले इनसे छीना जाए, फाड़ा के फेंका जाए और फिर इनको वेट करा जाए, फिर सेक्शन 65 को हम क्या करेंगे, सॉरी 55 को क्या करेंगे, कंप्लाई करेंगे। कौन कौन सा सेक्शन निकल जा रहा है दिमाग से, थर्ड वाला। तो जरा बताइए सर, शेयर छीनने का एंट्री क्या बनता है, शेयर छीनने को कैंसिल करने का एंट्री क्या बनता है, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने शेयर, 5,000 शेयर पूरे 100 रुपए के, कितने के, 5 लाख के, और 2 किसमें, सर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कितने रुपए के, गलत, हमें इनको बताना भी तो पड़ेगा कि सर 5% प्रीमियम भी तो दे रहे हैं, उसकी एंट्री कौन पास करेगा, बस मतलब मैं कुछ भी लिखते जाऊं काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देना है, ठीक है, क्या नाम लिखता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, कितना सर, सर 5 लाख इसका टोटल फेस वैल्यू है, 5,000 शेयर का 100 रुपए के हिसाब से कितना फेस वैल्यू हो जाएगा, 5 लाख। सर हम 5% प्रीमियम देने हैं, तो 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 25,000, ठीक है। तो सर 5,000 का, ठीक है, या 5 लैक्स का 5% कितना हो जाएगा, 25,000 रुपए। तो हमें टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना पड़ेगा, 5,25,000 रुपए। बात क्लियर है, कितना, 5,25,000, ठीक। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर हमने पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया सर, जो पार्टली पेड अप हमारे शेयर थे प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि उनको अब रिडीम करने का डेट आ गया था,
लेकिन वो फुल्ली पेड अप में थे नहीं, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया, क्योंकि कोई भी पार्टली पेड अप शेयर को रिडीम नहीं किया जा सकता है, यही तो बात हुई थी। तो सर इसको पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया गया, फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव कर लिया गया, और फिर जैसे ही ये फाइनल कॉल सॉरी फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किए, फिर इनसे शेयर लिया गया, छीना गया, फाड़ के फेंक दिया गया। अब बोला गया कि भैया पैसा लेने से पहले वेट करो। अब हम किसको कंप्लाई करेंगे, सेक्शन 55 को। लेकिन सेक्शन 55 को हम कंप्लाई करने जाए, ठीक है, तो एक बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देना है, कितना, 25,000 रुपए। ठीक है, एक बार इसका रफ कैलकुलेशन देख लिया जाए कि क्या हमारे गुल्लक में प्रीमियम, क्योंकि हम प्रीमियम का पेमेंट पहले कहाँ से करेंगे, प्रीमियम से, और नहीं होगा तो फिर कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चेक करो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है सर, 50,000 रुपए है, और हमें प्रीमियम कितना चाहिए, 25,000। और सर यहाँ पे यानी 50,000 में से 25,000 कहाँ पे यूज हो जाएगा, रेडम्पशन पे प्रीमियम यूज हो जाएगा। अभी भी नेहा कितना रुपया गुल्लक में बचेगा, सिक्योरिटी में 25,000 बचेगा। तो समृद्धि क्या ये अब फ्री रिजर्व ट्रीट किया जाएगा, या ये अभी भी स्पेसिफिक रिजर्व रहेगा, ड्यूटी, क्या 50,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में से हम 25,000 रुपया रिडेम्पशन पे करते समय प्रीमियम उसमें से निकाल के दे देंगे, 50,000 में से 25,000 गया, अभी भी 25,000 बचा होगा, किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम में। क्या उस 50,000 को और 25,000 को अब जनरल रिजर्व ट्रीट किया जाएगा, या अभी भी वो स्पेसिफिक ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, हमने पहले भी बात किया था, स्पेसिफिक, और उसके टोटल कितने यूज है, 5। सेक्शन 55 का क्लॉज 2 बात करता है। ठीक है, ठीक है, तो सर मुझे यानी इसका मतलब बाकी सारा पैसा शेयर प्रीमियम का या प्रीमियम और रिडेम्पशन का यहीं से अरेंज हो जाएगा, ये 25,000 रुपए जो है यहीं से अरेंज कर लिए जाएंगे, तो मुझे फ्री रिजर्व का पूरा पूरा मौका है यूज करने का। लेकिन क्या सर, हमें जो इनके लिए इनके इनके डर को दूर करने के लिए, ठीक है, हमें कितने रुपए का अरेंजमेंट करना है, कितने का अरेंजमेंट करना है, 25,000 या 5 लाख का। सर हमें आउटसाइडर के डर को दूर करना है, और आउटसाइडर के डर को किस अमाउंट से मतलब दूर किया जाता है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितने का हम फेस वैल्यू वापस करने जा रहे हैं, 5 लाख रुपए का। तो हमें 5 लाख का क्या करना पड़ेगा, ओनर्स को फिक्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोला है कि सर हम पहला यूज सीआरआर का करें, मतलब सॉरी जनरल रिजर्व का करेंगे या इशू का करेंगे। क्यों, क्योंकि बोला क्या कि मिनिमम यूज करना है जनरल रिजर्व का, तो पहले हम किस से पैसा इकट्ठा करेंगे, बाहर से। और बाहर से पैसा कितना आ रहा है सर, 5,000 शेयर पे 60 रुपया 70 रुपए के हिसाब से आ रहा है। तो सर यहाँ पे अब सबसे पहला पैसा उठाना शुरू करो, एंट्री क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे वही है सर, नॉर्मल जो हम नॉर्मल प्रोसीजर था ना, नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, याद रखना जो हम लोगों ने नॉर्मल प्रोसीजर सीख रखा था ना, क्या क्या सीख रखा था, क्या सीख रखा था सर, एंट्री जरा ओरली याद दिला दोगे। पहला एंट्री कितने का होगा, पहला एंट्री कितने का होगा, 20 रुपए पे 5,000 शेयर पे, तो एंट्री क्या बनेगा, पहला एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, कितने रुपए से, 5,000 गुणे 20, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। सेकेंड एंट्री क्या बनेगा समृद्धि, सेकेंड एंट्री क्या बनेगा, हाँ यही देखो, यही थोड़ा सा इमेजिनेशन की कमी है ना, जल्दी जल्दी बताते हैं। जब पांचवा एंट्री क्या बनेगा, सॉरी फोर्थ एंट्री, सर बैंक डेबिट हो जाएगा कितने से, सॉरी कितने से, 1 लाख रुपए से, और टू टू इक्विटी शेयर अप्लीकेशन रहेगा भाई। और सेकंड पे क्या बनता है, सेकंड पे क्या बनता है, ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड पे क्या बनता है, इक्विटी शेयर अप्लीकेशन डेबिट हो जाता है 1 लाख से, और टू इसी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं 1 लाख रुपए पे, याद है। सर एप्लीकेशन के बाद हम किसका पैसा ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट का। तो इशू वाला थर्ड एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितने से, सर 5,000 शेयर पे 35 रुपए, तो कितना हो जाएगा, हाँ हाँ, तो हम कहाँ भी मना कर रहे हैं भाई, वो क्रेडिट में जाता है। तो फिर कितना हो जाएगा, 1,75,000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन इसमें हम आपको क्लियर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। अब याद रखना ओनरशिप किस बेसिस पे मिलेगा, ड्यू बेसिस पे। ड्यू करने जा रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, सर इसमें कितना रुपया प्रीमियम था, 10 रुपया प्रीमियम था, तो 25 रुपया हमारा आ रहा होगा शेयर का, 25 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 1,25,000 शेयर ओनरशिप, और टू शेयर प्रीमियम कितना आ जाएगा, प्रीमियम कितना आ जाएगा, सर 5,000 शेयर पे 10 रुपया के हिसाब से कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएंगे। बात क्लियर है सर, कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, पूरा पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 1.75 लाख से, और टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा 1.75 लाख से। ध्यान रखना, अब आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में टोटल 1 लाख रुपए हो चुके होंगे। पहले का 50,000 रुपए था और नए शेयर पे 50,000 आ चुका है, पूरा 1 लाख रुपए आ चुका है अब। ठीक, फिफ्थ एंट्री क्या होगा फाइनल कॉल ड्यू करने का, तो इक्विटी शेयर फाइनल डेबिट कितने रुपए से, 15 × 5 कितना, 75,000 रुपए, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 75,000। बात क्लियर है। और छठवा एंट्री पैसा आने का, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 75,000 रुपए से, और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल हो जाएगा 75,000 रुपए से। इसमें कहीं कोई दिक्कत, ये तो आप नॉर्मल जो आप शेयर वाला पढ़ के वही 6 एंट्री है। ठीक, चलो केवल क्या हमारा सेक्शन 55 कंप्लाई हो गया, कंप्लीट हो गया, क्या हमने पैसा अरेंज कर लिया पूरा, नहीं सर, कहाँ दिमाग है आप लोगों का। सर 5,000 शेयर पे 60 रुपए का फेस वैल्यू है ना, भले हमने 70 रुपया लिया है, 10 रुपया प्रीमियम क्या होगा, उसका पैसा तो रिडेम्पशन के लिए अवेलेबल होगा नहीं। तो सर 5,000 शेयर पे 6 रुपए 60 रुपए के हिसाब से टोटल कितना पैसा आ गया होगा, 3 लाख रुपए आ गए होंगे, यानी 3 लाख रुपए के ओनर आ चुके हैं। चेक कर लो यहाँ पे 1 लाख का ओनरशिप, यहाँ पे 1,25,000, 2,25,000 और 75,000 का यहाँ पे पूरे 3 लाख के ओनरशिप आपने दे रखा है। हमें चाहिए कितना ओनरशिप, 5,000 शेयर पे 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख का अरेंजमेंट करना है। अभी भी 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, 2 लाख कहाँ से यूज किया जाएगा, फ्री रिजर्व से। तो अगला एंट्री किसका बनेगा, अगला एंट्री किसका बनेगा सर, इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, सीआरआर में। तो जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा, डेबिट 2 लाख से, और टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीआरआर में कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। अब जाके हमारा सेक्शन 55 पूरा कंप्लीट हुआ है। याद है ये कौन सा कंडीशन है, कंडीशन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर 3। पहला ऑप्शन कंपनी ने क्या दे रखा था, कैसे रिडीम करना है, तो सर नए शेयर्स को ला दो, जितने जरूरत है नए शेयर इशू कर दो, काम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, नए शेयर नहीं लाना है तो क्या कर दो, उतने के फ्री रिजर्व को सीआरआर में कन्वर्ट कर दो। लेकिन तीसरा ऑप्शन दे रखा था कि भैया दोनों का क्या कर लेना, मिक्सचर कर लेना, हाफ हाफ नहीं मिक्सचर यूज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ने बोल रखा है कि भैया दोनों का यूज करना है, लेकिन हम पहले सबसे ज्यादा रिलाई किसके ऊपर कर रहे हैं, बाहरी फंड पे। तो बाहर से कितना पैसा लेके आ गए सर, 5,000 शेयर पे 60 रुपए के हिसाब से 3 लाख का ओनर लेके आ गए। जबकि हमें वापस सॉरी ओनरशिप कितने का मेंटेन करना है, पूरे 5 लाख का। तो 3 लाख बाहर से आ गए, रिजर्व में से कितना पैसा निकाल के रखना पड़ेगा, 2 लाख का, 2 लाख डाल दिया सीआरआर में। अब सेक्शन 55 कंप्लाई। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, अब हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे किसको, किसको, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक, तो 8वां एंट्री क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट कितने से, 1 पॉइंट सॉरी कितना था हमारा, माफ करना 5.25 ना, 5,25,000, और टू पेमेंट कर देंगे, टू टू क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट कितने से, 5,25,000 से, 5,25,000 से हो गया, बात खत्म, एंट्री कंप्लीट। अरे देवताओं, कितना तुम लोग बुद्धि से मतलब अभी भी पैदल बने रहोगे। कितनी बार बोला गया था कि सब जो भी प्रीमियम हम पे करेंगे उसको राइट लास्ट में क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का ये क्या हो रहा है, लॉस। अभी तक जितने भी देखोगे सबका नेचर या तो एसेट्स लायबिलिटी रहा होगा। कोई भी इनकम या एक्सपेंसेज अगर एंट्री में मिल गया, साल के अंत में उसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सर एक और एंट्री पास करना पड़ेगा, किसका, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का। क्यों, क्योंकि ये हमारा लॉस हो रहा है। इस लॉस को कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, इस लॉस को कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, अरे यही सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो एंट्री क्या बन जाएगा, एंट्री क्या बन जाएगा, मैंने फिर से बोल रखा है, एंट्री के लिए बस ये अलग होगा, बाई नेचर दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, एंट्री के लिए क्या बन जाएगा, सिक्योरिटी या शेयर प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से, 25,000 से, और टू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने से, 25,000 से। अब जाके हमारा एंट्री क्या हो रहा है, फाइनली कंप्लीट हो रहा है। बात क्लियर है, कितने एंट्री पास हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एंट्री आपके कंप्लीट होंगे इसमें। ठीक,
हम्म। चलो सब कुछ कंप्लीट रहा। बैलेंस शीट तो अभी, बैलेंस शीट अभी हमारा पर्पज नहीं है। क्या एंट्री कंप्लीट रहा? क्या एंट्री में कहीं कोई दिक्कत? दिक्कत तो है, बहुत बड़ा दिक्कत है। चलो कंप्लीट कर लो। एक नॉर्मल एंट्री मैं सिखा रहा था इसे, ये नॉर्मल एंट्री कंप्लीट हो गया। अभी तो सर वास्तव में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन में कई सारी बातें दे रखी थी जो आप लोग शायद भूल गए हो। चलो ये एक नॉर्मल कंडीशन था, ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन था, ठीक है। इसीलिए मैंने देखो कि कहीं भी बोर्ड पे क्वेश्चन में कंडीशन नहीं डाल रखा है, क्योंकि मुझे पहले नॉर्मल कराना था इसको। ठीक। ये क्या था हमारा, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट था, लेकिन क्वेश्चन में मैंने केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन दे रखा था, पूरा नहीं दे रखा था, पूरा नहीं दे रखा था, ठीक है। इतनी बातें नॉर्मल एंट्री कंप्लीट हो गई हैं। तो आओ अब जरा वास्तव में अपने क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन पे आते हैं, और अब समझने की कोशिश करते हैं कि बुक ने क्या कंडीशन डाल रखा है जिसको हम लोग इग्नोर कर चुके हैं। हमने नहीं, आपने इग्नोर किया है, मुझे तो याद था ही। इसीलिए बोला गया क्वेश्चन एक बार पढ़िए, पूरा कंप्लीट दिमाग में रहे। ठीक। आइए अब जरा अपने बुक्स के क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं, बैक टू होम। ठीक है। आइए जरा क्या है, नीचे से पढ़ना शुरू कीजिए जहां से इंफॉर्मेशन देना शुरू किया है। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम ऑन 1 जनवरी 2024। सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रेफरेंस शेयर को लौटाना है कितने रुपए पे? 5% ज्यादा लौटाना है, 5% प्रीमियम देना है। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर, 5 रुपए प्रीमियम देना है, 105 रुपए देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। आगे लेके देख रखो ना, फॉर दिस पर्पज द कंपनी हैड इशूड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹60 पर शेयर एट 70 पर सेबल फॉलो। यही तो बोल रखा है कि सर हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं सर, शेयर इशू करने वाले हैं 60 रुपए का शेयर, ठीक है, ₹60 पर शेयर है ना, लेकिन हम ले कितना रहे हैं, 70 पर शेयर पेबल, जो कि पेबल कैसे आ रहा है, 20 रुपए, 35 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, यही है। लेकिन लास्ट लाइन को आपने इग्नोर किया था, ध्यान से देखो क्या दे रखा है, बाय एज्यूमिंग दैट ऑल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड। केवल ये पैसा कहाँ तक रिसीव कर रहा है, तो फिर आपने फाइनल कॉल कैसे ड्यू करा दिया हमसे, आपको रोकना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का ही पैसा क्या करा रखा है, केवल ड्यूली बिन रिसीव एंड प्रेफरेंस या रिडीम, और उसी दिन हमने क्या कर दिया, जिस दिन अलॉटमेंट का पैसा आया उसी दिन हमने क्या कर दिया, प्रेफरेंस के पैसे को रिडीम कर दिया। इसका मतलब सर हम नया शेयर 5,000 शेयर इशू करने वाले थे, 60 रुपए का शेयर था, टोटल कितने आने वाले थे, 3 लाख रुपए आने थे, लेकिन हमने पैसा केवल लिया कितना, 20 और 25, 45 रुपया ही केवल रिसीव किया ना। शेयर का कितना रुपया रिसीव किया सर, इसमें 10 रुपया हमारा प्रीमियम का छुपा हुआ है, 10 रुपया का इग्नोर करो, 25 और 20, 45 रुपया ही तो आया। 45,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2,25,000, केवल 2,25,000 ही आया। तो आपने 3 लाख कहाँ से अरेंज कर लिया था, इसका मतलब अभी तक शेयर के नाम पे केवल पैसा कितना अरेंज हुआ है, 2,25,000। आपको कितना वापस करना है, 5 लाख, तो 2,75,000 का आपको क्या करना पड़ेगा, CRR क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, बात है क्लियर। ठीक, क्या चीज, हाँ तो वो तो भैया हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम है, उसी में से रिजर्व मेंटेन कर दिया जाएगा, वो तो राइट ऑफ हो चुका है, उसके लिए तो सोचना ही नहीं था। उसके पास तो हमारे पुराने गुल्लक में ही बहुत पैसा भरा पड़ा है, नए से भी 50,000 रुपए आ रहा है, देख रहे होगे सिक्योरिटी प्रीमियम पर 50,000 आ रहा है, 50 पहले का गुल्लक, 50 अभी आ गया, 1 लाख रुपया है, जबकि आपको वापस केवल कितना ज्यादा करना है, केवल कितना ज्यादा वापस करना है, 25,000। तो पैसा तो अवेलेबल है ना। ठीक। आइए जरा बुक के एक बार सोल्यूशन को चेक किया जाए कि बुक्स ने क्या रायता फैला रखा है। 3.1 पेज नंबर 3.14 पे आइए जरा, पेज नंबर 3.14 मिला। चलिए आइए चेक करिए क्या दे रखा है। सबसे पहले उसने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्या कर रखा है, ड्यू कर रखा है, जो कि करना भी था, कितने रुपए से, 1.5 लाख रुपए से, 1.5 लाख रुपए से कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है, और उसने एक ही बार में सारा पैसा नहीं रिसीव कर लिया अगले पे, ड्यू और रिसीव कर चुका है, हमने भी ड्यू और रिसीव कर लिया है, कोई एंट्री दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने डायरेक्ट क्या कर रखा है सर, नया इशू कर रखा है। नया इशू में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने का डाला था, कितने का डाला था, 1 लाख रुपए था ना, हाँ, यहाँ पे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हम लोगों ने 1 लाख रुपया शेयर प्रीमियम का क्या किया, ड्यू किया, और 1 लाख रुपया क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। इसकी थर्ड और फोर्थ एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम है। ठीक है सर, उसने फिर से क्या कर रखा है, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर रखा है 1.75 से, और रिसीव भी कर रखा है 1.75 से, जिसमें 125 किसका है, हमारा शेयर का पैसा है, और 50,000 किसका है, प्रीमियम का पैसा है, उसने भी ड्यू कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री होनी थी, आप ही बताओ ना, नहीं होनी थी। क्यों, क्योंकि सर इसके जस्ट बाद ही क्या किया जा रहा है, रिडेम्पशन अप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब सर ये वाली जो एंट्री थी ना क्वेश्चन में, हमें पास ही नहीं करनी थी, ये हमें पास ही नहीं करना था, ये हमें पास नहीं करना था। याद रहे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के हिसाब से जब आप घर पे करोगे तो याद रहे ये वाली एंट्री में पास नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि सर फाइनल कॉल के लिए कहीं बोला ही नहीं गया ड्यू का। और उसके बाद इसने क्या किया होगा सर, शेयर को छीना होगा, ठीक है, शेयर को छीना होगा, कौन सा एंट्री, शेयर को छीनने वाली एंट्री कौन था, थर्ड वाला ना। आइए देखते हैं कि उसने क्या कर रखा है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने से ड्यू कर रखा है, छीन रखा है 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 25,000, और 2 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो हमने थर्ड एंट्री पास की है वो आगे इसने पास कर रखा है। ठीक, हमें याद रहे पहले, ठीक है, क्या करेंगे, फुल्ली पेड में कन्वर्ट करेंगे, फिर छीनेंगे, फिर सेक्शन 55 कंप्लाई करना शुरू करेंगे, हम सीक्वेंस में करेंगे। सर उसके बाद उसने क्या कर रखा है, तुरंत उसका पेमेंट भी कर रखा है। पेमेंट करने की एंट्री कौन सी है, तो सर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। लेकिन इसने सर एक गलती कर दी है सर, सीआरआर का कहीं इसने वर्क ही नहीं दिखा रखा है। क्यों दिखा रखा है, कहीं चेक करो ना आपने, कहीं इसने सीआरआर का दिखा रखा है, नहीं दिखा रखा है, बड़ी गलती कर रहा है ये। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने पुराने वाले सीआरआर को ही ले रखा है, गधा होगा तब तो। ठीक है, आइए तो हमें क्या करना होगा सर, इनको पेमेंट करने से पहले हमें किसको मेंटेन करना होगा, सीआरआर को देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी आपको नहीं बोल रखा है कि सीआरआर इसके लिए अवेलेबल है। याद रहे कहीं भी क्वेश्चन में नहीं बोला था, तो हम हमेशा क्या करेंगे, ये पुराना रिजर्व किसके लिए मान रखे होंगे, पुराने रिडेम्पशन के लिए। नए रिडेम्पशन के लिए हमें नया सीआरआर बनाना पड़ेगा, और नया सीआरआर में हमें कितना पैसा डालना पड़ेगा, केवल 2 लाख रुपए या 2,75,000। अरे बोलो क्यों, क्योंकि सर अभी तक हमें केवल कितना पैसा मिला होगा शेयर का, 45 रुपया 5 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 2,25,000, 5 लाख में 2,75,000 और कम पड़ रहे हैं, अपने जनरल रिजर्व से ट्रांसफर कर लिया जाएगा। क्या उतना पैसा है, हाँ सर पैसा बहुत है। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर 2,75,000, 2,75,000 जिसने इसने एंट्री नहीं किया है, करना चाहिए था। देखो इसने एंट्री किया तो है, सबसे लास्ट वाला एंट्री चेक करो, वो केवल 75,000 से किया है, क्योंकि इसने मान रखा कि जो सीआरआर अवेलेबल था ना 2 लाख रुपया, क्वेश्चन में सीआरआर दे रखा था ना यहाँ पे, वो 2 लाख इसी के लिए मान रखा है। हम ऐसा क्वेश्चन में जब भी हिंट नहीं रहेगा हम नहीं मानेंगे, याद रहे। हाँ, क्वेश्चन में तब आप मानोगे जब यहाँ पे देखना कि जनरल रिजर्व में पैसा बहुत कम पड़ा है, तब हम क्वेश्चन में एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि भैया हमारे पास हम बाहर से भी पैसा कम ले रहे हैं तो बाहर से पैसा कब कम ले रहे होंगे, जब गुल्लक में पैसा होगा, गुल्लक में भी पैसा नहीं है और बाहर से भी नहीं लेना है, कैसे काम चलेगा भैया। तो हमें अपने कॉमन सेंस को यूज करना है। ठीक है, तो ये जो 2 लाख रुपया है, हम क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं दे रखा है हम नहीं मानेंगे कि इसे के लिए रखा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में अगर कहीं कंफ्यूजन से बचना चाहो तो लिख देना कि ठीक है, फॉर ओल्ड रिडेम्पशन, ये किसके लिए बना होगा, फॉर ओल्ड रिडेम्पशन। ठीक, इसने किसके लिए मान रखा है, करंट रिडेम्पशन के लिए मान रखा है। ठीक, इसलिए बोला क्या कि 2 लाख पहले से ही है, 2,75,000 चाहिए, 75,000 और सीआरआर में डाल दो। ठीक है, लेकिन हम कितना करेंगे, 275 का पूरा। ठीक, हाँ, अगर ये गुल्लक कम रहता जनरल रिजर्व में, तब हम भी 2 लाख को मान लेते कि इसी के लिए है। ठीक, और उसके बाद उसने क्या कर रखा है, इसको पेमेंट कर रखा है, और लास्ट में सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ पे ट्रांसफर कर रखा है, 25,000 रुपए को ट्रांसफर कर रखा है। सेकंड लास्ट एंट्री चेक करो, शेयर प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वही तो एंट्री पास किया है, शेयर प्रीमियम राइट ऑफ कर चुका है, कहाँ से, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अरे सेकंड लास्ट एंट्री चेक करो, 25,000 वाली एंट्री कंप्लीट है। इसने एक बस यही मिस्टेक मुझे बुक में देखा कि वो किसकी एंट्री नहीं किया है सही से, सीआरआर वाला। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी क्लैरिटी नहीं था।
आप इस चीज को क्लियर रखना बिल्कुल। तो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि इसी क्वेश्चन को, ठीक है, आप बस क्या कर देना, अरेंज कर देना। आपको करना ही क्या है, सब तो वही छापा हुआ है, बस फाइनल एंट्री पास नहीं करनी है, ठीक। हाँ, दूसरा होमवर्क में क्या है, होमवर्क इतना आसान तो होगा नहीं क्योंकि छापने वाला ही काम है। बैलेंस शीट आप बना के मुझे दिखा देना, ठीक। बैलेंस शीट मजबूरी और टी शेप बनाना, ठीक है। नीचे आपको हिंट दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसका वर्टिकल शेप वाला है, आप मुझे हॉरिजेंटल वाला टी शेप वाला बैलेंस शीट बना के दिखाना, क्योंकि दोनों में प्रेजेंटेशन में तरीका बदल जाएंगे, ठीक है। इसमें तो देख के छाप ही लोगे, इसलिए आप मुझे कौन सा दिखाना, टी शेप फॉर्म में दिखाना, ठीक। बात क्लियर है। चलो अगला वाला देख लो क्या है। अमरापाली लिमिटेड एस्टेब्लिश इतना इतना ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है भाई आकांक्षा, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? इशू करती है, हाँ बिल्कुल, रजिस्टर्ड कैपिटल जिसको बोला जाता है, ठीक है। कब ये होता है ब्यूटी, ऑथराइज कैपिटल कब डिसाइड किया जाता है और कहाँ पे इसका जिक्र होता है, कहाँ पे इसकी चर्चा होती है बबली? बिल्कुल सही, MOA में इसकी चर्चा होती है, कैपिटल क्लॉज वाले सेक्शन में, ठीक। तो वो रखा है ऑथराइज कैपिटल कितना है, ऑथराइज कैपिटल इज डिवाइडेड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड 5,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। 5-5 लाख के दो शेयर हमने बना रखे हैं, 50,000 इक्विटी शेयर ₹10 के और 5,000 प्रेफरेंस शेयर ₹100 वाले, ठीक। नीचे आपको बैलेंस शीट दे रखा होगा, ठीक। बैलेंस शीट में आपको आपको शेयर दे रखा है कि कितना इशू हुआ है, 25 शेयर हमने इक्विटी शेयर इशू किया है 50 शेयर में से, और 5 शेयर में से 2,000 हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है। आपको पता है कि पैसा किसका आएगा, ऑथराइज का या इशूड का? पैसा किसका आता है, जो इशू कर रखे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में 3 तरह के आपको रिजर्व दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का, जनरल रिजर्व का, सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम का, ठीक। करंट लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर दे रखा है 60,000 रुपए। इसी को तो बेचारा डर होगा, इसी के डर को दूर करना होगा, तो हमें रिडेम्पशन पे क्या करना होगा, यूज करना होगा। सर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा है, आपको बैलेंस शीट में देखो 2,000 प्रेफरेंस पे ₹100 पूरा आ रखा है, तभी तो 2 लाख हुए हैं, यानी ये फुल्ली पेड अप है। अगर इनका रिडेम्पशन करना हुआ तो आराम से किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज देखो जरा, बैंक में आपके पास पैसा कितना पड़ा हुआ है, बड़े ध्यान से, बैंक में पैसा कितना, नहीं भाई 1,40,000 रुपए, ध्यान से देखो, बैंक में पैसा कितना पड़ा हुआ है, वो डेटर भी उसमें ऊपर जोड़ रखा है साइड में, देखो बैंक में पैसा केवल कितना है, 1,40,000 रुपए, ठीक। यही जो मुझे कंडीशन हिंट करना था, आज वो क्वेश्चन होप सो कि यही हो। देखो ना, आपको अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा, अभी मैं क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन थोड़ा सा एज्यूम करो कि अगर क्वेश्चन बोला कि पूरा प्रेफरेंस को रिडीम करना होगा तो कितने शेयर हैं, 2,000, ₹100 के हिसाब से टोटल कितने वापस करने पड़ेंगे, 2 लाख, गोली मारो प्रीमियम को, ठीक है। लेकिन आपके बैंक में पैसा केवल कितना है, 1,40,000। क्या पैसा आपके पास पूरा है, नहीं। अभी हमें कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, 60,000। हो सकता है कि क्वेश्चन बोल दे कि भैया जितना फंड की कमी पड़े उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नया इशू, क्योंकि हमारे प्रॉफिट में मैंने बोला था पैसा तो होता है, लेकिन रियल में कैश देखने जाओगे 1 रुपया ना मिलेगा। वो देखो ना, गुल्लक में मिला के टोटल कितना है, 2,80,000 रुपए दिख रहे हैं, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस को मिला 2,80,000 रुपए दिख रहे हैं, लेकिन क्या कैश में कहीं अवेलेबल है उतना, है ही नहीं सर। इसका मतलब गुल्लक अलग चीज होता है और कैश अलग चीज होता है। तो सर गुल्लक में भले दिख रहा होगा 280, लेकिन गुल्लक में वास्तव में 280 है, कैश केवल कितना दिख रहा है, 140। सर पैसा लौटाना कितना है, पैसा लौटाना कितना है, 2 लाख, गुल्लक में है कितना, 140, आपको 60,000 रुपए चाहिए। और क्वेश्चन यहीं पे आपको हिंट कर देगा कि भैया जितने फंड की डेफिसिट हो रही है उतने के लिए नया शेयर इशू करो। तो सर हम नंबर ऑफ शेयर किस क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे सर, कितने रुपए की जरूरत है, कितने रुपए की जरूरत, 60,000। तो 60,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, अगर शेयर इशू किया जा रहा है फेस वैल्यू तो किससे डिवाइड करेंगे, फेस वैल्यू से। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि सर हम शेयर को इशू कर रहे हैं 15 रुपए पे, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे अभी दिखा 60,000 रुपए की जरूरत है, और अब एक शेयर इक्विटी शेयर इशू करने जा रहे हैं, सपोज कितने का है, 10 का, तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, 6,000 शेयर मुझे इशू करने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोलिए कि ना हम 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो अब जरा बताओ ना, मुझे 60,000 रुपया रुपया पाने के लिए मुझे ओनरशिप नहीं पाना है, मुझे रुपया पाना है यहाँ पे। याद रहे यहाँ पे ओनरशिप की प्रॉब्लम है, ये नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है, पैसे कम है हमारे पास, ठीक है। ओनरशिप मेंटेन करना होगा तब हम ओनरशिप के बराबर शेयर इशू करेंगे, पर यहाँ पे दिक्कत किसका है, पैसे का।
तो हम किसके बराबर इशू करेंगे? पैसे के बराबर। हम शेयर कितने रुपए का इशू करने जा रहे हैं? 12 रुपए का। 10 का शेयर 12 रुपए में 2 रुपया प्रीमियम लेने जा रहे हैं, तो अब मैं शेयर कितना इशू करूंगा? 6,000 या 5,000? 5,000। ठीक। अगर मैं 6,000 शेयर इशू कर दूंगा 12 रुपए के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा? 72,000 रुपए। मुझे चाहिए कितने थे? 60,000। पैसा ज्यादा आ जाएगा। क्या आपको पता है कि एक्सिस फंड खतरनाक होता है? आपने बिजनेस फाइनेंस पढ़ रखा है? बिजनेस, अच्छा अभी पढ़ रहे हो, चलो आप इसमें दो, ठीक है, चैप्टर पढ़ोगे, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर का मतलब पैसा ज्यादा हो गया और अंडर का मतलब पैसा कम पड़ गया। दोनों में से खराब सबसे सिचुएशन कौन सा होगा? पैसा कम पड़ जाना या पैसा ज्यादा पड़ जाना? पैसा कम पड़ जाना। नहीं, क्यों? सबसे ज्यादा खतरनाक होता है पैसा ज्यादा पड़ जाना। पैसा कम पड़ जाएगा, ये अच्छा सिंबल होता है कि यार इसको दिया, कम से कम सारा पैसा यूज कर लिया, तभी तो कम पड़ जा रहा है, अभी और चाहिए। इसका मतलब इसके पास कैपेबिलिटी है, इसको और दिया जाएगा और यूज कर लेगा। लेकिन ओवर का मतलब पैसा है पर यूज नहीं कर पा रहा है इसका। पैसा है पर यूज नहीं कर पा रहा है, तभी तो बोल रहा है पैसा ज्यादा हो गया है। ठीक। कंपनी फ्री में पैसा लेती है या उसके अगेंस्ट कुछ देना होता है? पैसा ले लिया, यूज नहीं कर पा रहे हो, देना पड़ेगा, दिक्कत है ना। तो ओवर कैपिटलाइजेशन सबसे खराब सिचुएशन होता है। इसीलिए इसीलिए हम उतना ही पैसा रेज करेंगे जितने की हमें रिक्वायरमेंट होगी। बात क्लियर है? हाँ, कंपनी बोल देगा कि नहीं हमारे बैंक में भी कुछ पैसा होना चाहिए, कुछ बैंक में भी पैसा होना चाहिए। तो देखो बैंक में 1,40,000 रुपए दिख रहे हैं, तुम उसमें से 40,000 छोड़ दो, 1 लाख ही तुम यूज कर पाओगे। 40,000 हमारे लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, तुम गुल्लक में कितना यूज कर पाएंगे? बैंक से कितना यूज कर पाएंगे? 1 लाख। फिर हमें बोला गया कि जितना फंड कम पड़ा है उसके लिए नया इशू करो, तो फिर हम नया इशू किसके बराबर लाएंगे? 1 लाख रुपए के बराबर, ना कि शेयर के बराबर। बात क्लियर है? तो ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेंगी क्वेश्चन के हिसाब से। आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है। बोला कि ऑन 1 जनवरी 2023 द प्रेफरेंस शेयर विल रिडीम एट प्रीमियम लो। प्रीमियम पे रिटर्न करना है, लौटाना भी ज्यादा है, कितना? 10%। यानी 2 लाख रुपए को हमें कितना वापस करना है? 10% ज्यादा, 2,20,000 वापस करने हैं। बैंक में कितना? 1,40,000। पैसा कितना कम पड़ गया? 80,000 कम पड़ गया। ठीक। आफ्टर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट, ध्यान रखना फिर क्या बोल रखा है, किसको फुलफिल करते हुए? सेक्शन 55 को कंप्लाई करते हुए। फॉर दिस पर्पज द कंपनी इशू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 1 लाख। ध्यान रखना, इक्विटी शेयर कितने रुपए के यूज कर रही है? 1 लाख रुपए के, एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 15%, प्रीमियम 15%, यानी 1.5 रुपया प्रीमियम ले रही है। 15% का मतलब 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का 15% कितना हो जाएगा? 1.5 रुपया, यानी कितना रुपया प्रीमियम ले रहा है? 1.5 रुपीज, यानी 11.5 रुपए में शेयर बेच रहा होगा। ठीक। सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, आफ्टर द रिडेम्पशन। ठीक है, नॉर्मली कंडीशन है इसमें, बैंक के बारे में कहीं कुछ नहीं बोल रखा है। ठीक है, तो आप क्या कर देना, शेयर इश्यू कर देना, आपके पास पैसा आ जाएगा। कितना पैसा आ जाएगा सर? 1 लाख प्लस 15%, 1,15,000 आ जाएंगे, बैंक में पैसा भर जाएगा, मुझे बैंक को सोचना ही नहीं है। ठीक। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल कंप्लीट कर लेना। एक चीज आज जो हमने डिस्कस नहीं कर पाया वो है आपके, मैंने कुछ नोट्स आपको सेंड कर रखा है, आपको कुछ मैंने नोट्स सेंड कर रखा है आपके टेलीग्राम पे, रिटेन नोट्स हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसको बड़े अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ढूंढने में बड़ा समय लगा। और कुछ मैंने आपको बोर्ड्स के स्क्रीनशॉट आपको भेज रखे हैं, बोर्ड्स। ठीक है, जो क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ाया जा चुका है, आप में नहीं और क्लासेस में, उसका मैंने फोटो भेज रखा है। उसमें दो कैटेगरी का भेज रखा है। किसका? फ्री रिजर्व और स्पेशल रिजर्व, या जनरल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, उसमें बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि आप बड़ा कंफ्यूज होने वाले हो मेरे एग्जाम्पल को देख के, उस पर हम चर्चा करेंगे भी आगे। ठीक है, क्योंकि फ्री